नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें फुल क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और अभी तो हम लोग ये बेसिकली ये JSSC CGL के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एनी अदर JSSC से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उन सारे में ये प्रैक्टिस सेट काम आएगा। इसलिए एनी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग भी इसको देखें, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है, जैसे कि आपका व्याकरण है, लोक साहित्य है, लोकगीत है, या मिसलेनियस टाइप का जो प्रश्न है, ये सारा सभी में पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग सारे लोग इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जैसे CGL में हम लोग को बनकेवरा भागवन पढ़ना है और अंगना पढ़ना है, तो ये उससे भी रिलेटेड है। इसलिए ये मेन कहा जाए तो ये CGL का है, लेकिन बाकी लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। और आप लोग दोस्तों जो नए हैं, अगर जो वीडियो में नए हैं, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक दोस्तों जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। हर एक लोग की ये जिम्मेदारी है, कम से कम एक स्टडी सर्कल में, ग्रुप में इसे आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। गुरुआ शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ। ठीक है, गुरुआ का शब्द है, उसका समानार्थी शब्द बताना है। तो गुरुआ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मीठा। तो इसका क्या होगा? समानार्थी, अर्थात समान शब्द बताना है, तो समान शब्द मीठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डोरा बाल्टी, डोरा क्या होता है दोस्तों? रस्सी। और बाल्टी आप लोग जानते हैं, क्योंकि अभी ना हम लोग के पास बोरवेल वगैरह ये सब आ गया है, बोरिंग वगैरह। लेकिन पहले सिर्फ हम लोग को क्या होता था, कुआं से पानी मिलता था, और कुआं से पानी भरने के लिए हम लोग को डोरा बाल्टी की ज़रूरत होती थी। ठीक है, रस्सी और बाल्टी की। तो यहाँ पे रस्सी और बाल्टी का संबंध पानी भरने से आ है। तो मछली मारे का संबंध किससे आया है? जिस तरह से डोरा और बाल्टी का काम है पानी भरना, उसी तरह मछली मारने का काम, अछलाल मछली मारने का काम किससे है? तो डांग और बंसी से है। ठीक है दोस्तों, डांग और बंसी। डांग मतलब डांग, और बंसी मतलब जो बंसी हुक टाइप का रहता है और उसी में मछली पकड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। लोकगीत में रचनाकार के होएला। तो लोकगीत में रचनाकार क्या होता है दोस्तों? तो लोकगीत हम लोग जानते हैं कि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से आया है। ठीक है, हम लोग का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग के जुबान से जो निकलता है वही लोकगीत है। तो इसलिए इसको सामूहिकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसमें किसी एक का भागीदारी नहीं रहता है, सारे समाज का रहता है, इसीलिए सामूहिकता कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। देवल कहावत कर माने बताओ। आलक अघन फुल्लक गाल। अघन जैसे ही आता है, तो अघन देखिए दोस्तों, हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, और ख़ास करके झारखंड तो पूरी तरह से कृषि पे निर्भर है। तो कृषि पे जुड़े रहने के कारण हम लोग का जो भोजन वगैरह जो है, जैसे अनाज जो है, वो मेनली हम लोग को अघन में प्राप्त होता है। और हम लोग मुख्य रूप से धान की खेती करने वाले में से हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का खेती जो है वो मानसून पर आधारित है, और मानसून जब अच्छा होता है तो हम लोग का धान का पैदावार ठीक होता है। तो जैसे ही अघन आता है, तो अघन में क्या होता है, धान कट के और हम लोग को मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे अघन आता है तो हम लोग को भरपेट अनाज मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है अघन आलक अघन फुल्लक गाल। जैसे ही अघन आएगा तो अब क्या होगा, क्या होगा? अघन आएगा तो अघन महीना में धनवान बने, मेरे पास अब धन वगैरह बढ़ गया, तो हम क्या हो जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी विषय कर पहिल PhD शोध के प्रस्तुत कर है। अब पहला PhD के प्रस्तुत किया है दोस्तों शोध, तो हम लोग को सबको पता है कि श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा पहला शोध प्रस्तुत किया गया है रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में ई बात कहेला, अगर कुम्हार में ईसन बल आहे तो उके एक ठो हंसी दियाल जाओ, और उके अपन बहिंगा से ओहे लखे गुलगुल करो, और उकर नाक कान मन के उड़ाए देव।
ठीक है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों यह नावा चांद के द्वारा कहा जाता है। जब कुम्हार जो है वह राजा को कहता है कि आप अपने वादा के मुताबिक अब मुझे अपनी बेटी और आधा राज दे दीजिए, तब उसी वक्त ये नावा चांद होता है। उस महफिल में वो भी था, तो उसके द्वारा ये बात कहा जाता है। ठीक है, तब जाके सब लोग इस पे गौर फिक्र करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में अप्सरा मनक कोठरी का से भरला है। अब अप्सरा लोग का कोठरी क्या चीज़ से भरल था दोस्तों? तो सोना भी था, मोती भी था और हीरा भी था। ठीक है, तो यहाँ तीनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीनों, डी होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। ले ले सोनाक तानी रूपाग भरनी प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला। तो के कहता है दोस्तों, जब छोटकी बोहरिया अपना बेटा को ढूंढने के लिए जाती है तो उसी वक्त जो उसके पास सोना और चांदी जो सोन बरस का लार और उसके नाक से जो जमा होता है उसका एक कपड़ा बनाती है। ठीक है, कपड़ा बुनती है और उसमें से सोना का तानी बनाती है और भरनी देती है चांदी का, और उस कपड़ा का दाम वो 1 लाख रखती है। तो उसी को वह बेचने जाती है, तब यह कहती है ले ले सोनक तानी रूपक भरनी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटकी बोहरिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। चरे गेली चौथाई आली। ठीक है, चरे गेली चौथाई आली कौन तरह कर लोक साहित्यिक उपभाग है के। हम लोग क्या है कि चरने के लिए गए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, हम लोग को नुकसान हो गया। चौथाई आली कहने का मतलब, तो ठीक है, यह कवनैत से संबंधित है। ठीक है, यह कवनैत है, लोक साहित्य का कवनैत है। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ को दिखा रहा है, इसलिए इसे कवनैत कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। नीलांबर पीतांबर वीर पुरुष कर कहनी बताएक वाला लोक कथा परंपरा के कौन रूप में जानल जाएला। अब नीलांबर पीतांबर जो कि झारखंड के वीर हैं दोस्तों, अब इन लोगों का, अगर इन लोगों के वीर से संबंधित, इन लोग का वीरता के से संबंधित कोई कहानी अगर प्रस्तुत है तो वो किस तरह का कहानी होगा, वह लीजेंड कहलाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जिसमें वीरता का, पविरता को दर्शाया जाता है, उस तरह के लोक कथा को हम लोग लीजेंड लोक कथा कहते हैं। ठीक है, लीजेंड के अंतर्गत, लोक कथा में लीजेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का जन्म ठाव कहाँ है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कहाँ जन्मे थे दोस्तों? तो जाहेर में। ठीक है, जाहेर एक जगह है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद कहानी में पार्वती कर बात सुन के महादेव कौन विधि से सती होवल राजा रानी के दोबारा जिंदा करना। तो किस तरह से दोस्तों, राख के ऊपर में धतूरा गुड़ा भुरभुराए देता है। एक धतूरा गुड़ा होता है, ठीक है, जड़ी बूटी, उसको राख जहाँ पे उन लोगों का जला हुआ का राख जमा रहता है ऐसे करके, तो उसी में इसको जब बूंद देता है, छीट देता है, भुरभुरा देता है, तब जाके वहाँ से दोनों राजा रानी का फिर से क्या होता है, जिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द मनक बदलाव संभव है। लोक सुभाषित का ऐसा कौन सा रूप है जिसमें कि शब्द का क्या होता है, बदलाव हो जाता है। तो शब्द का बदलाव दोस्तों लोकोक्ति में, पहेली में, मुहावरा में, इन तीनों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, देवल कोनो ने। तो किसी में नहीं होता है, लोक सुभाषित में बदलाव होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। आदिवासी सकम नामक हफ्तावारी पत्रिका। आदिवासी सकम एक पत्रिका है जो साप्ताहिक निकलता था। इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था दोस्तों? सबको पता है, हम लोग झारखंड जीएस में पढ़ चुके हैं कि यह जमशेदपुर से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। तो के अपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़े जागे धरती में हिरनी हो जा और जा चाइट फिर, ई बात के कहेलक कहानी में। तो यह के बात क्या कहता है दोस्तों, वन हरनी जो हिरनी रानी होती है उसको शराप मिलता है, और यह शराप किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्वामित्र के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वह जब उसके सुंदरता पे, विश्वामित्र के सुंदरता पे जब वो हंस देती है, तभी जाके उसको यह शराप मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। हरिया स्कूल जाएला और मन लगाए के पढ़ेला। प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म का वाक्य है कि हरिया स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ता है? तो देखिए यहाँ 2 वाक्य मिल रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, जहाँ पे 2 वाक्य का बात आ जाए, 2 वाक्य सेम वाक्य मिले तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। रसवा घर कौन तरह कर समासिक शब्द है के, कौन तरह का समास का शब्द है ये आपसे पूछा गया है, रसवा घर। ठीक है, तो रसवा घर दोस्तों, घर देखिए यहाँ पे क्या है कि घर है तो यहाँ पे कर्म बता रहा है ना, कर्म के हिसाब से घर बता रहा है, इसलिए यह कर्म धारक समास होगा कि घर है लेकिन किस तरह का घर है, तो रस का घर है, तो इसलिए यह कर्म को बता रहा है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, कर्म धारक समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नागपुरी लोकगीत की छंद रचना, नागपुरी लोकगीत की छंद रचना नामक किताब। अब नागपुरी लोकगीत की छंद रचना किसके द्वारा किया गया है, तो यह आगे प्रश्न आएगा, इसीलिए अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो नागपुरी लोकगीत की छंद रचना नामक किताब में लोकगीत कर कै ठो भाग बताल जाए है। अब लोकगीत का कितना भाग बताया गया है नागपुरी लोकगीत की छंद रचना किताब में, तो यही तो आपको बताना है। तो कितना है दोस्तों, तो 26 भाग बताया गया है। ठीक है, लोकगीत का 26 भाग होता है, ऐसा बताया गया है नागपुरी गीत की छंद रचना किताब में। चलिए 19 नंबर देखते हैं हम लोग। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन असल रूप में का के जन्म दे रहे, तो का चीज़ को जन्म देता है दोस्तों, छोटकी बोहरिया में जो रानी कर धंगरीन धंगरीन असल रूप में का के जन्म दे रहा है, तो धंगरीन जो होता है उसका बेटी छुआ होता है दोस्तों। ठीक है, लड़की पैदा होती है, और जो छोटकी बोहरिया होती है उसका बेटा छुआ होता है, और उसी को वो पलटी मार देती है। ठीक है, बदली कर लेती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड पत्रिका का पहिल अंक कब छपला, तो झारखंड पत्रिका का पहला अंक दोस्तों फरवरी 1937 में छपता है। ठीक है, फरवरी 1937। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। तो हिरनी होयो के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी से खन तो अपन असल रूप में आए जावे, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए। जब वन हिरनी रानी को जब शराप मिलता है, जब वो शराप मिलने के बाद वो रोने लगती है, गिड़गिड़ा के पैर पकड़ लेती है, तब उसको शराप में कुछ छूट मिलता है कि तुम जिंदगी भर हिरन बन के नहीं रहेगी, तुम जब एक क्या होगा बच्चा को जन्म देगी, और वह बच्चा आदमी का बच्चा होगा। ठीक है, आदमी बच्चा होगा, और उसको जन्म देने के बाद तुमको एक राजा के द्वारा जब पकड़ा जाएगा तभी तुम अपना पहले वाले रूप में आ जाएगी, ऐसा उसको वरदान मिला हुआ था। ठीक है, तो यह वरदान जो उसको मिला था, तो यह जो कहानी है, यह जो है, यह किस लोक कथा से लिया गया है यही पूछा गया है। तो वन हिरनी का बेटा से ना यह बात है दोस्तों, हिरनी रानी का बात हो रहा है, तो वन हिरनी का बेटा का यह लोक कथा का संवाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना नामक किताब। अब देखिए नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना अभी उधर हम लोग देखे थे ना, जिसमें कि 26 भाग में बांटा गया है, तो यह नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना नामक किताब में कुमारी बासंती लोकगीत के बांटे कर कैठो आधार बनाए हैं। वहाँ तो लोकगीत को बांटा है उतना भाग में, लेकिन कितने आधार पे 26 भाग में बांटा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग का दिक्कत होगा, ठीक है, समझने में। तो यहाँ पे इन 9 आधारों पे, यहाँ पे 9 आधारों पे बांटा गया है, 9 आधारों के हिसाब से 26 ठो भाग बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 9 आधार पे 26 ठो भाग है। हो सकता है पहला आधार में 2 भाग हो सकता है दूसरा आधार में 3 भाग हो, इस तरह से करके 26 भाग में बांटा गया है, लेकिन उसके लिए आधार कितना है, तो 3 ही आधार है, 9 आधार है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। बनिहार भूतिहार का संबंध केकर से है, बनिहार और भूतिहार तो किससे है दोस्तों, तो बनिहार मतलब हम लोग जैसे क्या हो गांव ग्रामीण इलाके में हम क्या कहते हैं कि हम लोग को बनिहार खोजना है काम करने के लिए। ठीक है, बनिहार मतलब रेजा, रेजा की बात हम लोग करते हैं, और भूती मतलब भूती बनी करने वाला, तो उसमें कूली का बात होता है जेंट्स का। रेजा मतलब हो जाता है लड़की, और कूली मतलब हो जाता है लड़का काम करने वाला। ठीक है, तो इसी को रेजा कूली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। नहन उपमान से उपनाम से लिखक वाला साहित्यकार कर मूल नाम का है, तो मूल नाम क्या है दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन। ठीक है, उपेंद्र पाल जो है अपना नहन उपनाम से क्या लेख लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो कविता हो कहानी हो, सभी में वह नहन उपनाम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर।
शीतक बूंद नामक काव्य में कवि कुलकुल अंधरिया कर वर्णन कैर है। कुलकुल अंधरिया कौन तरह कर विशेषण है के? अब देखिए दोस्तों, अंधेरिया, अंधेरिया अपने आप में क्या है? रात का विशेषता बता रहा है ना, कि रात कैसा है? अंधेरिया है, अंधेरिया है, पूरा अंधेरा है, काला है, लेकिन कैसा है? तो वो एकदम काला, एकदम काला, कुलकुल है। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण का विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए इसे पारा विशेषण कहेंगे। ठीक है, पारा विशेषण, जिसमें विशेषण का विशेषता बतलाया जाता है उसे पारा विशेषण कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, याद रख लीजिएगा, आगे काम आएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। बनकेवरा कर कौन रचना में अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी का जानकारी देवल जाए है? तो किस रचना में है दोस्तों? तो हम लोग को पता है कि यह समय सोना है के वाला जो रचना है उसमें इन सारे चीज़ों का वर्णन आया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह वो लोग समय का सदुपयोग करते हुए अपोलो बनाया है, लूना बनाया है, आर्यभट्ट बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया है, तो हमें भी अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, समय सोना हके किसका लिखा हुआ एक लेख है? ठीक है, तो आप निबंध है, मेन है कि यह निबंध है, तो किस निबंध है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा यह निबंध लिखा गया। ठीक है, समय सोना है कि एक निबंध है, तो किसके द्वारा लिखा गया है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। दवाई बीरो कौन किस्म कर सामासिक शब्द है के? देखिए दोस्तों, जब दोनों सेम वर्ड आता है ना, दवाई बीरो, राजकाज, तो इस तरह का जो मामला आता है ना, तो वो हम लोग जानते हैं कि वह द्वंद्व समास में आता है। दोनों अपने आप में क्या होता है कि प्रधान होता है, तो इसलिए उसे द्वंद्व समास कहते हैं, या एक दोनों के विरोधी होता है तो उसे चाय वाय, तो ये सब आ जाएगा द्वंद्व समास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। डॉक्टर कुमारी बासंती अपन लेख में समय के क्या माने न? तो समय को क्या मानते हैं दोस्तों? तो समय को वह सोना मानते हैं। ठीक है, समय को सोना मानती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सोना नहीं है, तो यहाँ पे रूपा है, अर्थात रूपा किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। हीरा सबको पता है, वक्त तो समय का ही दूसरा उपनाम है, समनार्थी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कोनो नहीं हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोनो नहीं में क्या होगा तो सोना होगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि समय को सोना मानी है कुमारी बासंती। चलिए 29 नंबर देखते हैं हम लोग। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में वन में भुलाल बाद छोटकी बहुरिया का काम करेला? तो वन से भुलाने के बाद जब वह निकलती है वन के अर्रा में, और वह जगह भूल जाती है ना, डहर रास्ता भूल जाती है, लेकिन वह जब रास्ते से निकलती है तो एक पोखर मिलता है, और उसमें एक धांगरीन अपना क्या करती है, कपड़ा वगैरह साफ करने लगती है, तो उसी धांगरीन से जाकर वह काम मांगती है, तो धांगरीन का काम करने लगती है। ठीक है, और उसी में वह धांगरीन का काम उसे दे देती है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। नागपुरी और उसके बृहत्त्रय, बृहत्त्रय नामक किताब के कर लिखल है के? बृहत्त्रय किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर देखते हैं हम लोग। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में के ई बात के कहेला, ए रे मोके बिहा शादी से कोनो मतलब नखे, मोके खाली तोर सुख चैन देखे का है, से तोहे रानी बेटी के बिहा करो। कौन कहता है दोस्तों? बड़ा भाई कहता है। अब बड़ा भाई का नाम क्या होता है? तो नावा चांद होता है। तो यहाँ पे नावा चांद नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़ छोड़ा दिख रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बड़ छोड़ा होगा। ठीक है, छोटा भाई का गोपी चांद नाम होता है, तो यहाँ पे बड़ छोड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर। जे कहनी मन में पशु पक्षी कर मानवीय स्वभाव कर साथ आय के कथा में जान डाल देवे न, उसन कहनी मन के कौन रूप में जानल जाएला? अब यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों? ऐसा कहानी जिसमें पशु पक्षी ये सब आता है ना, और इंसान की तरह बात करने लगता है, तब इसको कहता है कि उसमें जान आ गया है। तो जिस कहानी में पशु पक्षी का जिक्र हो और वह इंसानों की तरह बात करता हो, तो उसे हम लोग किस कथा के अंतर्गत रखते हैं? तो उसे हम लोग फेबुल कथा के अंतर्गत रखते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे भी गछ वृक्ष ये सब भी बोलने लगेगा ना, गछ होगा, पेड़ पौधा होगा, पशु पक्षी होगा,
ठीक है, जानवर वगैरह सब कुछ होगा। तो ये सब जब बात करने लगे इंसानों की तरह तो वो फेबुल कथा के अंतर्गत रखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एकदम इतना मस्त से बता रहे हैं दोस्तों, दिमाग में छप जाएगा। और अगर एग्जाम में आ जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन तो धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन का। 90+ का स्कोर यूं ही धजिया उड़ा दीजिएगा दोस्तों, 90% तो एकदम ईजिली आ जाएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट में अंत तक बने रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से सिर्फ शेयर करने का उम्मीद रख रहे हैं, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना दोस्तों, मेहनत को देखते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों मोटिवेशनल टाइप का एक कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना दोस्तों तो अंदर से खुशी होती है और लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर। सात भाई एक बहिन कहनी में के बांस के काट के केंद्रा बनाएला। तो बांस को काट के कौन केंद्रा बनाता है दोस्तों? तो जोगी बनाता है, ठीक है, जोगी के द्वारा बांस को काट के केंद्रा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। शेख भिखारी नामक क्रांतिकारी कहाँ पर रह कर वाला रहा, ठीक है, कहाँ पर रह वाला रहा? तो यहाँ पे यही तो पूछा गया दोस्तों, लेप्सा गांव का रहने वाला था, ठीक है, लेप्सा, याद रखना है, ठीक है। यह झारखंड जीएस में भी काम आएगा। अगर आप लोग देखिए, आप लोग सिर्फ नागपुरी नहीं दोस्तों, झारखंड जीएस को भी एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि झारखंड जीएस में अगर 40 नंबर में अगर आप 30+ का स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन का गारंटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। छोटकी बोहरिया कहनी कर भैंसुर और छोटकी कर मरद, छोटकी का मरद अर्थात उसका पति, ठीक है, गरीब होवल बादे का बेच खोज के जिंदगी चलात रहे। तो का बेच खोज के दोस्तों? तो हर और जुआट, ठीक है, हल जोतने के लिए पहले, अभी ना हम लोग के पास ट्रैक्टर है, पहले दोस्तों हल बैल या भैंस वगैरह से जोता जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हर और जुआट, ठीक है, हर जोतने का एक यंत्र है जिसको जुआट कहा जाता है। तो उन दोनों को बेच बेच के वो लोग अपना ज़िंदगी गुजारा करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। शिव अवतार चौधरी कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 कर पद भाग में प्रकाशित हुई है। अब शिव अवतार चौधरी दोस्तों, ठीक है, फिर से अवतार लिया है। तो अवतार कौन लिया है दोस्तों? परमवीर अल्बर्ट एक का यह अवतार लिया है और अमर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवे ना। तो नौकर चाकर लोग को क्या हुक्म देता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नावा महल बनाए कर, शादी ब्याह कर तैयारी करेगा, पूना महल के सजाए कर, एक ठो नावा कुआं कोड़े कर। तो दोस्तों नया कुआं कोड़ने का हुक्म देता है, ठीक है, क्योंकि वह अपनी पुरानी रानी को उसी में, रानियों को उसी गड्ढा में, उसी कुआं में ढकेलने का प्लान बनाता है, गड़बड़ी करने का प्लान बनाता है, इसीलिए अपना नौकर चाकर को नया कुआं कोड़ने का हुक्म देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। संगे चलब शीर्षक रचना अनुसार केकर माथा ऊंच करे कर बात कवि करे कहे ना। किसका माथा ऊंच करना है दोस्तों इस कवि में? संगे चलब कविता, अब संगे चलब किसके द्वारा लिखा गया? लाल रन विजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें किसका माथा, किसका सर ऊंचा करने की बात आई है इस कविता में? तो दोस्तों नागपुर का, ठीक है, नागपुर अर्थात झारखंड, ठीक है, झारखंड का सर ऊंचा करने की बात आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार जब सौवाइन कर बहिन के खोजे जायला तब अपन घोड़ा के कौन गज फेड़े खूटेला, ठीक है, गज के फेड़ मतलब गज के नीचे वाला जो धर होता है उसको फेड़ कहा जाता है, ठीक है। तो कौन गज का फेड़ अर्थात जड़ के पास खूटता है, तो यही चीज़ आपको बांधता है, मतलब बांधना को खूटना बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है तो किस पेड़ का, कौन सा पेड़ रहता है दोस्तों? तो बर गछ रहता है, ठीक है, बर अर्थात बरगद, बरगद को ही बर कहा जाता है, याद है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बट बट पूजा होता है ना दोस्तों, तो बट पूजा में किसका पूजा होता है? तो बर पेड़ का ही ना होता है, बरगद का ही होता है। तो इससे आप भी याद रख सकते हैं। चलिए 40 नंबर देखते हैं। नामा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में महादेव जी कर कृपा से कौन वन में गोपी चांद कर महल बनल। कौन कौन वन में दोस्तों? हम लोग को सबको पता है नंदन वन में वो लोग शिकार खेलने गया था ना और वहीं पे मरा था। तो इसीलिए वही नंदन वन में ही, जहाँ पे वो लोग का राख वगैरह रहता है, जहाँ पे सती होता है, वहीं पे उसका चिता जहाँ जलता है वहीं पे महल बनता है। किसके? महादेव जी की कृपा, शंकर जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में ढुक के सुत जाए रहे।
कौन अप्सरा का में दोस्तों? तो हम लोग को पता है छोटकी अप्सरा जो होती है उसी के रूम में, उसी की कोठरी में वह जाता है, खाता पीता है और सो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में सौआइन कर बहिन सुखल डांड में पानी भरे भरे का लेके आवेला। तो पानी भरने के लिए वह क्या लेके आती है दोस्तों? गगरा लेके आती है। यहाँ पे देखिए गगरी भी है, बाल्टी भी है, तो यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे गगरा होता है, ठीक है। गगरी से थोड़ा सा जो बड़ा होता है ना उसको गगरा कहा जाता है, ठीक है। घड़ा को ही गगरी कहते हैं, तो घड़ा में जो बड़ा घड़ा होता है उसी को गगरा कहते हैं। जिसका मुँह चौड़ा होता है उसे गगरा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। मौसम से संबंधित लोकगीत के कौन रूप में जानल जाएला? मौसम से संबंधित लोकगीत को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ऋतु गीत ना, ऋतु, मौसम अर्थात ऋतु, तो ऋतु से संबंधित हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना दोस्तों, आप लोग एकदम धजिया उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, फाड़ दीजिएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे हैं? रानी का जो धंगरीन होता है ना दोस्तों, तो वह धंगरीन उसको बच्चा को, छोटकी बोहरिया का बच्चा को लेके भाग जाती है, और भागने के बाद उस बेटा का क्या नाम रखती है? तो सोन बरसा नाम रखती है, ठीक है। सोन बरिस अर्थात सोन बरसा, दोनों एक ही है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। चलिए 45 नंबर देखते हैं। गाँव में रहे वाला आदमी खरम कर व्यवहार कौन महीना में बगरा करे ना? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खरम का अर्थ हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो इसका अर्थ हमको बताइएगा कमेंट करके। देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान होता है ना, हर चीज़ का जानकार नहीं होता है, और सभी को कुछ ना कुछ कमी होता है, तो कुछ कुछ वर्ड में मुझे भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग इसका अर्थ बताइएगा। खरम का व्यवहार कौन महीना में बगरा होवेला? आंसर दिया हुआ है दोस्तों, सावन और भादों में होता है, ठीक है। आप लोग हमको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस खरम का अर्थ अगर आप में से किसी को भी पता होगा तो इस खरम का अर्थ हमको बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। खस्ताल शब्द कर उल्टा शब्द कौन होवी? अब यहाँ पे खस्ताल, ठीक है दोस्तों, खस्ताल अगर देखा जाए तो किसको बोलते हैं? जो क्या होता है, मजबूत होता है ना, उसी को एकदम। यहाँ पे सख्ताल होगा दोस्तों, ठीक है, खस्ताल नहीं, सख्ताल, ठीक है, सख्ताल, ठीक है, सख्ताल मतलब कि एकदम सख्त है, ठीक है, सख्त है। यहाँ पे खस्ताल नहीं है, ठीक है, सख्ताल। तो सख्ताल का उल्टा शब्द, सख्ताल का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? अले अले हो जाएगा, ठीक है, एकदम ढीला ढाला, ठीक है। अगर यहाँ पे खस्ताल, तो खस्ताल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रगड़ा हुआ या एकदम भुरभुरा टाइप का, तो उसका क्या हो जाएगा? अगर उल्टा पूछा है तो उल्टा उसका सख्त हो जाएगा, ठीक है, एकदम टाइट हो जाएगा, तो ये होता। लेकिन यहाँ खस्ताल नहीं होके सख्ताल है, तो सख्ताल का उल्टा क्या होगा? अले अल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। शेख भिखारी नामक वीर का जन्म स्थान कौन गांव है के? हम लोग आगे भी देख चुके हैं दोस्तों, कौन गांव है दोस्तों? आप लोग सबको पता है, लेप्सा, आप लोग सब बोल ही भी रहे हैं लेप्सा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। झारखंडी संस्कृति कर प्रवक्ता के मानल जाएला? झारखंडी संस्कृति का प्रवक्ता किसको माना जाता है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को दोस्तों, जिन्होंने नागपुरी शोध संस्थान कहाँ पे बनाया है? पिठोरिया में बनाया है, रांची के पिठोरिया में, ठीक है। तो इन्हीं को प्रवक्ता माना जाता है, क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम इसी शोध संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इसे प्रवक्ता माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। परी कथा संबंधी कथा कौन साहित्यिक भाग में आवेला? परी कथा जो है वह किस साहित्यिक भाग में आएगा दोस्तों? तो लोक कथा में ना आएगा। लोक कथा में अगर लोक कथा के अंदर वाला बात देता, जैसे प्यारी कथा देता है, या तो वो प्यारी कथा में हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे लोक कथा का ही एक भाग है परी कथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। साधारण रूप से बुझवल के केकर माध्यम मानल जाएला? बुझवल के किसका माध्यम माना जाता है दोस्तों? तो बुझवल का मुख्य माध्यम क्या है? मनोरंजन करना। लेकिन इसी मनोरंजन में वो क्या होता है? शिक्षा भी दे जाता है, ठीक है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। माय हार शब्द में हार कौन रूप में जानल जाएला? हार देखिए दोस्तों, ये लास्ट में है, तो लास्ट में जो जुड़ने वाला शब्द होता है ना उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, तो ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। हार क्या है? प्रत्यय के रूप में जोड़ा गया है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। जिंदगी यात्रा शीर्षक रचना में कंटक बांधक पावे पंक्ति कर प्रस्तुति होए है। इकर में कंटक का कर मतलब होल? कंटक
कर का मतलब होवेला, तो कंटक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कांटा, ठीक है। कांटा की तरह उसमें क्या होता है, कड़ी जो होता है वो जंजीर की तरह उसे पाँव में बंध जाता है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है, ठीक है। आप लोग हिंदी अनुवाद, मेरा पूरा हिंदी अनुवाद के साथ है दोस्तों ये कविता, पूरा कविता का हिंदी अनुवाद है, पीडीएफ में कविता का हिंदी अनुवाद भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, और उसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो यूं ही चुटकी में आप उसको बना दीजिएगा। तो अगर आप चुटकी में अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीडीएफ एमएसएच क्लासेस का हर हाल में पढ़ना होगा, ठीक है। हर हाल में एक बार ख़रीद लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप वीडियो पूरा नहीं देख पाइएगा। तो रिवीजन के लिए दोस्तों पीडीएफ सबसे आसान चीज़ है, तो पीडीएफ ले लीजिए, एकदम मार्जिनल कॉस्ट पे आज दिया जा रहा है, ठीक है। 25 तारीख के बाद दोस्तों ये रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, अभी ओनली 200 में दिया जा रहा है, ये बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग ले लीजिए तो आप लोग का प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आप लोग नुकसान में रहिएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग ले लीजिए, जो भी साथी नहीं लिए हैं जल्द से जल्द उसे ले लीजिए और अपनी तैयारी को धार दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। कौन नागपुरी लोक कथा में सुरंग बांस के डोम काटेला, डोम कहे जोगी कहे सब एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो जोम कौन कहानी में काटता है दोस्तों सुरंग को, तो 7 भाई एक बहन में, ठीक है। 7 भाई एक बहन कहाँ दिख रहा है, तो 7 भाई एक बहन कहानी आपका 53 नंबर में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। स्वर्ग लोक कर अप्सरा मनक कहनी के कौन भाग में राखल जाएला। अब यहाँ पे देखिए अप्सरा लोक का हुआ ना, परी लोक का, तो परी लोक का जहाँ पे कहानी आएगा ना दोस्तों उसको फेयरी टेल्स कहते हैं, ठीक है। फेयरी टेल्स, फेयरी टेल्स, परी कथा, इस तरह का मामला आता है उसे, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। डॉक्टर कुमारी बासंती का लेख अनुसार समय के अपन वरदान देवेला, तो समय किसको अपना वरदान देता है दोस्तों, तो समय को जो बचा के चलता है ना, बचाने वाला होता है, उसी को समय अपना क्या करता है, वरदान देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। किसना से रामायण पढ़ल जाएला, वाक्य कौन वाच्य कर उदाहरण है, कि यहाँ वाच्य, वाच्य हम नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले हम वाच्य भी आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो वाक्य कौन वाच्य का उदाहरण है, तो वाच्य में आपको समझना है दोस्तों भाव वाच्य है, ठीक है। भाव बता रहा है कि पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। फूटल फूटल पुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आए हैं। अब बताइए ये सब जो है फूटल फूटल थारी होगा, लहंगा ऊपर साड़ी, ये सब जो रीति रिवाज है वो कब आता है, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कब आया था ये, तो कुआं के चुमावन करने में इन सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। नया कुआं जब खुदता है तो उसका चुमावन करना पड़ता है, तो इसी में इस सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यहीं पे आया था, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहिल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गाया, तो फगुआ गाया जाता है ना दोस्तों, फगुआ याद होगा आप लोग को, कल भी बताया है। इतना बार रिपीट हो जा रहा है ना दोस्तों, आप लोग के दिमाग में छप जाएगा, बस आप लोग पूरा प्रैक्टिस जेड जेड जो हम एग्ज़ाम तक कराएंगे ना उसको मत छोड़िए, और अगर किसी का 90 से कम स्कोर होता है तब बताइएगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा, तब क्वेश्चन तो 100% जितना बताएंगे उसी में से रहेगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। आवेग जाए कौन क्रिया कर उदाहरण है कि, अब आना और जाना किस तरह का क्रिया है दोस्तों, तो यहाँ पे रंजक क्रिया है, ठीक है। आना और जाना दोनों हो रहा है तो इसे रंजक क्रिया माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। आमत, आमत मतलब अम्मत दोस्तों, ठीक है, खट्टा। गुरुआ मतलब क्या होता है, मीठा। नोनछर मतलब नमकीन। नामक किताब के कर लिखल है कि, अब इन तीनों नाम से किताब लिखा है एक कवि ने, तो उस कवि का नाम आपको बताना है। तो कवि कौन है दोस्तों, रामावतार जी है, ठीक है। रामावतार जी के द्वारा आमद, गुरुआ, नोनछर इन नाम से किताब लिखा गया है, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आप लोग देख लीजिए। चलिए 61 नंबर हम लोग देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 कर संपादक के है गए, बनकेवरा भाग 1 का संपादक किसके द्वारा किया गया दोस्तों, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा के द्वारा, तो ठीक है बी और सी है ऑप्शन डी में आंसर, ठीक है। तो बी और सी दोनों होगा, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा।
चलिए 62 नंबर देखते हैं। जेके हमरे अंग्रेजी में फेरी टेल्स कहिल उके नागपुरी में क्या कहते हैं, उसको नागपुरी में क्या कहते हैं सबको पता है ना दोस्तों, परी कथा कहते हैं। परी कथा को ही फेरी टेल्स अंग्रेजी में कहा जाता है। चलिए 63 नंबर देखते हैं। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। खखरा कर पीड़ पोड़े खखरा जाने। खखरा का पीढ़ा जो है वह जब पोड़ता है, जलता है, तो कौन समझता है, खखरा ही उसको जानेगा ना, दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति है, कहावत है, तो उसका अर्थ आपको बताना है। मुसीबत से सीख ले, जब किसी को मुसीबत पड़ता है तो उस मुसीबत से क्या करता है, उसको सीख मिल जाता है। तो यही इसका अर्थ होगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। दरमोरा शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार हुए है। तो दरमोरा में दोस्तों दर उपसर्ग पहले लगता है, तो यहाँ पे दर उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए दरमोरा मतलब जो खुरदरा होता है उसी को दरमोरा कहते हैं। चलिए 65 नंबर देखते हैं। राइत जोराल भिनसरिया छुटेला, नगपुरिया गीत झोंका जब उठेला, प्रस्तुत काव्य रचना कौन शीर्षक रचना से लेवल आ है। तो किस शीर्षक रचना से लिया हुआ है दोस्तों, हमरे का नागपुर। हमरे के नागपुर में जब क्या होता है, मांदर का आवाज़ बजता है, मांदर का जैसे ही धुन कान पे बजता है तो मेरा तन क्या होता है, खींचे चले जाता है अखरा के तरफ, और अखरा में पूरे इस तरह से मतवाले होकर हम लोग नृत्य करते हैं। लेकिन जैसे ही रात गुजरता है भिनसरिया, और जब उसका झोंका जब छूटता है, तभी हम लोग दोनों का क्या होता है, साथ छूटता है। जब हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़ कर नृत्य करते हैं, तो वह नृत्य का जुड़ाव जो होता है वह भिनसरिया में गीत छूटने के बाद ही हम लोग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। संगे चलब शीर्षक काव्य रचना कौन रस में कवि द्वारा रचल जाए है। तो अब यहाँ पे देखिए संगे चलब में यहाँ के वीरों को, यहाँ के लोगों को जगाने की बात हो रही है। हाँ, तो जगाने की जब बात होती है तो उसमें वीर रस होता है दोस्तों, वीर रस से ही लोगों के मन को झकझोर दिया जाता है और वो जाग जाता है। और यही वीर रस की ज़रूरत अभी आप लोगों को है, क्योंकि वीर रस क्या होता है, उसकी अंतरात्मा को जगा देता है, झकझोर देता है। जब वो जगता है तो फिर वह जो काम करेगा वह पूरे शिद्दत से करेगा। यही शिद्दत अभी आप लोगों को अपनी तैयारी में लाना है, तभी जाके आप रिजल्ट दे पाइएगा। चलिए 67 नंबर देखते हैं। छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जे पानी गिरेला उ का में बदल जाएला। तो नाक से पानी गिरता है ना दोस्तों, वो रूपा में हो जाता है। रूपा किसको कहते हैं, तो रूपा चांदी को कहा जाता है, ठीक है। चांदी को रूपा कहा जाता है। और सोना कहाँ से बनता था, तो उसके मुंह से जो लार निकलता था उससे सोना बदलता था। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बी होगा 67 का। चलिए 68 नंबर देखते हैं। बरखा ऋतु से संबंधित गीत और राग के कौन रूप में जानल जाए। तो बरखा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, पावस गीत, ठीक है। पावस राग का गीत गाया जाता है। तो अभी देखिए वर्षा ऋतु शुरू हो चुका है, तो अभी पावस गीत का शुरुआत हो चुका है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। फटफटिया शब्द केकर ले व्यवहार करल जाएला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। फटफटिया तो साइकिल के लिए तो नहीं किया जाएगा, स्कूटर के लिए भी हो सकता है, मोटर गाड़ी के लिए भी हो सकता है, और मोटरसाइकिल के। यहाँ 3 ऑप्शन जो है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो सबसे सटीक है। मोटरसाइकिल बोल दीजिएगा ना तो उसमें स्कूटर भी आ जाएगा, मोटर गाड़ी बोल दीजिएगा तो बस भी आ जाएगा। बस को हम लोग फटफटिया नहीं कहेंगे, कार को फटफटिया नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी तो मोटर गाड़ी है। लेकिन मोटरसाइकिल बोल दीजिएगा तो उसमें स्कूटर ऑलरेडी समाहित है, तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है, सबसे सटीक। चलिए 70 नंबर का देख लीजिए। छोटकी बोहरिया का छुआ कर मुंह में से लार टपकेला वो कौन जिनिस में बदल जाएगा। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुंह से जो लार निकलता है वो सोना में बदल जाता है, ठीक है, सोना में। चलिए 71 नंबर देखते हैं। रामजीत सेनापति कौन गद्य रचना नागपुरी में कैर हैं। अब यहाँ भी हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे रामजीत सेनापति कौन गद्य रचना नागपुरी में कैर हैं, तो यहाँ पे देवल में से कोनो नहीं। इन तीनों जो दिया हुआ ऑप्शन, जैसे साहेब और जी, फुरसत कर चखना, फुल सुंदरी, तो इन तीनों में से कोई भी रचना नहीं किए हैं। अब क्या किए हैं मुझे भी नहीं पता, ठीक है, पता होगा तो हम लोग बता देंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। छोटकी बोहरिया के बीच वन में ले जाके के छोड़ आवेला। तो बीच वन में ले जाके कौन छोड़ देता है दोस्तों, तो उकर मर्द ही छोड़ देता है, ठीक है, उसका पति जो होता है वही ले जाके छोड़ देता है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं।
अप्सरा मन कहनी के बतायक वाला कहनी के कौन भाग रूप में जानल जाएला, तो कौन भाग रूप में, तो फेरी टेल्स में जाना जाता है। ठीक है, फेरी टेल्स अंग्रेजी का शब्द है दोस्तों, परी कथा को ही फेरी टेल्स कहते हैं। चलिए 74 नंबर देखते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती कर लेख अनुसार हमरे के अपन अखंड अस्तित्व के पहचान के अमिट अक्षय और अमर बनाए के ले केकर पर ध्यान देकर आह्वान करे ना, तो किस पे ध्यान देने का है दोस्तों, समय पे। अगर आप समय पे सही से सब कुछ कीजिएगा तो आप अपना क्या कीजिएगा, अपना पहचान बना सकते हैं, अपना अखंड अस्तित्व बना सकते हैं। ऐसा पहचान बनाइएगा जो कि अमिट होगा, जिसका कोई जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, और आप अमर हो जाइएगा। तो यहाँ पे समय को बलवान बताया गया है। ठीक है, समय सोना है के का यह बात है, समय सोना है के से संबंधित यह बात कहा गया है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में सौआइन कर बहिन पोखरा में उपलल का चीज के लाने के लिए कहेला। अब उपलल का क्या होता है दोस्तों, जो पानी के ऊपर छपल जाता है ना, ऊपर में जो बहने लगता है उसी को उपलल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ उपल को लाने बोलता है, तो यहाँ पे फूल को लाने के लिए बोलती है। ठीक है, किसको, राजकुमार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। नींद आलस झगड़ा चिंता और बरन बरन कर गोरख धंधा के हमरे जिंदगी में कौन बात के नी बूझ के बिताए देवत है। ठीक है, कोनो बात के नी बूझ के हम लोग इन सब के चक्कर में असल ज़िंदगी को छोड़ दे रहे हैं। तो यह किसके, सोना के समय, सोना समय के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। कौन बात के नहीं बूझ के, हम लोग समय जो सोना की तरह बहुमूल्य है उसको हम लोग नहीं बूझ रहे हैं, और इस तरह के गोरख धंधे में हम अपना समय को गुजार दे रहे हैं, यही बात कहा गया है। ठीक है, चलिए 77 नंबर देखते हैं। समय के आधार पर घात प्रतिघात से कौन तरह कर गीत मन में बदलाव देखल जाएला। अब यहाँ पे घात प्रतिघात में तो दोस्तों लोकगीत में ही होता है। अब लोकगीत में ही कौन गीत में होता है, तो फगुआ पुछारी वगैरह में होता है। ठीक है, इस तरह का मामला। चलिए 78 नंबर देखते हैं। उमेश नंद तिवारी कर रचना में माटी काठी करे कर बात करल जाए है। माटी काठी करे कर का मतलब होएला, माटी काठी करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, अंतिम संस्कार करना। तो अंतिम संस्कार कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अंतिम को ही आखिरी कर दिया, तो आखिरी संस्कार करे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 79 नंबर देखते हैं। कर्म वाच्य में क्रिया के कर अनुसार व्यवहार होएला। हम एकदम बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग को वाच्य करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य में क्रिया, क्रिया जो है वह किसके अनुसार व्यवहार करता है, तो कर्म के अनुसार करेगा, इसीलिए उसे कर्मवाच्य कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 80 नंबर। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गड़बड़ी कर दे देख कर बात बताल जाए है। गड़बड़ी कर का मतलब होएला, तो गड़बड़ी, गढ़ा जो है दोस्तों उसी को भरना, तो वही उसी को गड़बड़ी कह रहे हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी क्या होगा, कोरल गढ़ा के भरे से है। ठीक है, कोरल जो गढ़ा है उसी को भरने का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। ढेंकी जाता कर व्यवहार काले करल जाएला। देखिए दोस्तों, अभी ना हम लोग के पास मिल वगैरह है गेहूँ आटा पिसाने के लिए, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। धान से चावल अलग करने के लिए अभी हम लोग के पास मशीन है, लेकिन पहले ये चीज़ क्या होता था, लकड़ी का एक हथियार औजार होता था, उसी से हम लोग क्या कहते थे, धान भी बनाते, धान से चावल निकालते थे, और गेहूँ से हम लोग क्या करते थे, गेहूँ से आटा भी निकालते थे। तो यह पीसने और कूटने का काम आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर। देसी गीत मनक अन्य साहित्यिक नाम कौन रूप में जानल जाएला। अब देसी गीत का अन्य साहित्यिक नाम किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसी को लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, देसी गीत को ही लोकगीत कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, खाली सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। नागपुरी साहित्य संसार में कौन साहित्यकार सुमन उपनाम से जानल जाएला। कौन साहित्यकार सुमन उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, काली कुमार सुमन को ही सुमन उपनाम से जानते हैं। ठीक है, काली कुमार को, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 84 नंबर। सौंदर्य कर अनुभूति सबसे बगरा कौन कथा भाग में आवेला। तो कौन कथा में आता है दोस्तों, सौंदर्य, सुंदरता का बात हम लोग सबसे जानते हैं कि परी से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होता, तो इसलिए परी कथा में आएगा।
चलिए 85 नंबर देखते हैं। चंद्रकांत बेस लिखेला वाक्य केकर उदाहरण है। चंद्रकांत जो है वह बेस लिखता है, ठीक है, बेस अर्थात अच्छा लिखता है। वाक्य केकर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यह कृत्यवाच्य का उदाहरण है, ठीक है, कृत्यवाच्य का उदाहरण है। चंद्रकांत बेस लिखता है, बेस पढ़ता है, ठीक है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। बनकेवरा में छपल निबंध अनुसार विज्ञान हमरे के समय के जाने के लिए कौन जंतर दे है। तो विज्ञान हम लोग को समय को जानने के लिए क्या दिया है दोस्तों, घड़ी दिया है ना। तो घड़ी है कहीं पे, यहाँ पे धूप छड़ी है, जल छड़ी है, बेर घड़ी है। तो ये सब तो पहले ज़माना में यूज होता था दोस्तों। अभी वर्तमान में विज्ञान के द्वारा एक घड़ी निकाला गया है जिसे हम लोग फैशन का माध्यम बना लिए हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखते हैं। भैया लक्ष्मण रावण बहुते बुद्धिमान है, पंडित और नीति निपुण रही है अपन जिंदगी में। प्रस्तुत संवाद बनकेवरा कर कौन रचना में आधारित है। तो कौन रचना में आधारित है दोस्तों, समय सोना है कि में ऐसा बात कहा गया है, ठीक है। राम भगवान के द्वारा कहा गया है लक्ष्मण को, जब रावण को मार देता है तीर, तो उसी के बाद राम कहता है किससे, लक्ष्मण से, कि भैया लक्ष्मण, तो यह जो रावण है वह बहुत बुद्धिमान था, अपने समय का बहुत बड़ा पंडित था, ठीक है। तो इसीलिए उससे जाके कुछ जिंदगी का बात कुछ पूछते हैं, तो तब जाके यहाँ पे बात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। हिंदी भाषा में जुड़ल मुहावरा में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होएला। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन आप लोग गड़बड़ हो जाइएगा। यहाँ पे हिंदी भाषा पूछा है, नागपुरी नहीं पूछा है। बाकी देखिए मन प्रत्यय हो गया, एक प्रत्यय हो गया, ये सब तो नागपुरी में यूज होता है ना दोस्तों। और हम लोग क्या जानते हैं, हिंदी में ना प्रत्यय लगा के हम लोग मुहावरा को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ना प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। तत नम नामक किताब कर लेखक के है कै। अब के है दोस्तों, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, यह उत्पाद सिपाही का है दोस्तों, ठीक है। उत्पाद सिपाही में यह पढ़ना है। तो यह किससे कौन लिखा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कर्मदयाल के द्वारा यह किताब लिखा गया है, ठीक है। यह पूरा किताब है, लेकिन बनकेवरा में इसका एक पार्ट पढ़ना है, सिर्फ तत न पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। बनकेवरा में डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कर एक सेकेंड दोस्तों, देखते हैं। बनकेवरा में डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कर लेख अनुसार ये लेख है दोस्तों, ठीक है। लेख अनुसार हरि काका कर सुख का लखे सिराय जाएला, ठीक है। किस तरह सिरा जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। तो कब खत्म हो जाता है दोस्तों, काकी का मरने के बाद, ठीक है। काकी कर मरल कर बाद, जैसे ही काकी अर्थात उसकी बीवी मरती है, वैसे ही हरि काका का भी जिंदगी क्या होता है, खत्म होने लगता है, अर्थात वो कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर सॉरी। कौन नागपुरी लोक कथा में भूड़ू से सुरंग बांस निकले कर बात पता चलेला। अब यहाँ देखिए भूड़ू मतलब क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का सुरंग होता है, ठीक है। गड्ढा होता है जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका जाता है, उसी को भूंडू। तो ठीक है, भूंडू से सुरंग बांस निकलने का बात किस में आया है, तो 7 भाई 1 बहन में आया है। तो 7 भाई 1 बहन किस में है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। डॉक्टर कुमारी वासंती का लेख अनुसार समय के अपन वरदान देवेल। तो समय किसको अपना वरदान देता है, जो समय को बचाता है। तो बचाता किस में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है। समय को बचाने वाले को ही समय अपना वरदान देता है। चलिए 93 नंबर देखते हैं। चांद मुस्काए नामक शीर्षक बनकेवरा भाग 1 में छपला है, ये कौन किस्म का साहित्यिक रचना है के। अब यह कौन किस्म का है दोस्तों, तो यह पद से संबंधित है ना, पद भाग से है। क्योंकि चांद मुस्काए एक कविता है, और कविता पद भाग में लिखा जाता है, पद शैली में लिखा जाता है, तो इसलिए यह पद होगा, ठीक है। अब आपको बताना है चांद मुस्काए कविता किसके द्वारा लिखी गई है, राइटर का नाम आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। अरवा चाउर से
चुमाएक। अरवा चाउर से चुमाएक का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? चावल तो सभी चावल होता है, लेकिन अरवा चावल कभी कभी बनता है। तो यहाँ पे बेसी इज्जत देवेक, अर्थात कभी कभी ना हम लोग किसी को इज्जत देते हैं। अब जो मेरे पास हमेशा रहेगा उसका इज्जत धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन कोई अगर अचानक कभी कभी मेरे पास आता है तो उसका इज्जत हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसका इज्जत, बेसी इज्जत देने का मामला है, तो इसी को अरवा चाउर से चुमाएक का बात कह रहा है, ठीक है। चलिए, और हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में क्या होता है, अरवा चाउर को ही ना उसको चुमावन दिया जाता है, उसको फेंका जाता है, उस पर झाड़ा जाता है, तो इसीलिए उसी को अरवा चाउर चुमाएक कह रहा है। क्योंकि शादी के दिन जो दूल्हा होता है, वर होता है, उसे ज़्यादा इज्जत देने का बात होता है। 95 नंबर देखते हैं। शंखनाद पत्रिका का संरक्षक के रहे। शंखनाद पत्रिका का संरक्षक के रहे दोस्तों? टिकैत धनुर्जय सिंहदेव सिंह है, ठीक है। टिकैत धनुर्जय सिंहदेव, इसके द्वारा क्या लिखा गया है? शंखनाद पत्रिका लिखा गया है। चलिए 96 नंबर हम लोग देखते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवैल मन के कई भाग में बांट है। अब भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी बुझवैल को कितना भाग में बांटा गया है? या बुझवैल है दोस्तों, ठीक है। बुझवैल मन के कई भाग में बांट है, तो कितना भाग में बांटा है दोस्तों? तो कितना भाग में? तो यहाँ पे 6 भाग में बांटा गया है बुझवैल को, ठीक है। किसके द्वारा? भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। हुआ से घूर के तनिए दिन में, हुआ से घूर के तनिए दिन में उनकरो दाना पानी पुर गेलक, ठीक है। दाना पानी पुर गेलक। प्रस्तुत वाक्य में दाना पानी कौन समास है के? अब दाना पानी दोस्तों हम लोग देखें सेम वर्ड आता है तो हम लोग क्या जानते थे? द्वंद्व समास है, तो यह भी तो द्वंद्व समास है। दाना पानी, खाना पीना, ये सब आ जाएगा तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चाय वाय, ये सब द्वंद्व समास होगा। चलिए 98 नंबर देखते हैं। चांद मुस्काए शीर्षक रचना में कवि कौन बात कर नी जाने कर जानकारी देवे न? कौन बात को नी जानने का जानकारी देते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे प्रीत करने अर्थात प्यार करने की बात को नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 98 का सी। चलिए 99 नंबर देखते हैं। आखैन, ठीक है। आखैन कर व्यवहार कहाँ करल जाएला? अखैन दोस्तों, ठीक है। अगर इसको हम लोग देसी भाषा में पूरी तरह से करें तो अखैन होता है, ठीक है। उसी को आखैन लिखा गया है, आखैन लिखाता है। लेकिन अगर उसको और हम लोग तोड़ दे सादरी में तो क्या, नागपुरी में, तो उसको अखैन भी बोला जाता है, ठीक है। अखैन, ठीक है। अखैन, अखैन है, ठीक है। अखैन, तो अखैन का व्यवहार कब होता है दोस्तों? अघन में किया जाता है। तो अघन में कहाँ किया जाता है दोस्तों? खरिहान में किया जाता है, पुआल वगैरह को उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रकांत कलम से लिखेला। चंद्रकांत जो है वह कहाँ से लिखता है? कलम से लिखता है। कौन क्रिया का उदाहरण है के? तो कौन क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? तो सकर्मक क्रिया है। वह लिखने का काम कर रहा है ना, अर्थ निकल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट कड़ी में दोस्तों इस 100 प्रश्न का फिर सेट लेके आएंगे। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और जो दोस्त नया वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जहाँ से वीडियो छोड़ेंगे ना वहीं से क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए नुकसान है। तो ये गलती आप लोग अभी मत कीजिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक तो झारखंड में वैकेंसी बहुत कम आती है और अभी वैकेंसी का अंबार लगा हुआ है। अगर अभी आप चूक गए तो फिर ज़िंदगी में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। और अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप 100% एकदम श्योर होना चाहते हैं तो आपको PDF भी पढ़ना होगा। तो PDF दोस्तों पढ़ लीजिए। और आप लोगों के लिए है कि दोस्तों कि आप लोग अभी बनकेवरा का ये ग्रामर का जो हम प्रैक्टिस सेट करवाए हैं दोस्तों, 8 प्रैक्टिस सेट, उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। क्योंकि ग्रामर से अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लगभग 30 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा, व्याकरण से रहेगा। और आप लोग व्याकरण को एकदम हल्के में ले रहे हैं, तो व्याकरण का प्रैक्टिस सेट को देखिए जाके आप लोग, तभी जाके आप लोग तैयारी में आप लोग रह पाइएगा। नहीं तो कंपटीशन में आप लोग छटा जाइएगा। और कंपटीशन में नहीं छटाना है तो आपको एकदम मजबूती से खड़ा होना होगा। क्योंकि आपको जितना सीट है ना दोस्तों, यहाँ देखिए पहले जो से JSSC का एग्ज़ाम होता था सचिवालय का, उसमें 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता था। और इस बार एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है दोस्तों। जी जो भी पास किया उसी का सिलेक्शन, उसका पक्का है कि फाइनल हो जाने का है, ठीक है। तो आप PT और मेंस पहले होता था, अब सिर्फ एक ही है दोस्तों एग्ज़ाम, सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम है। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही
क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन में अगर आपको आना है तो इस छोटा छोटा गलती को दूर करना होगा, और अभी समय है, अभी समय रहते इस गलती को दूर कर लीजिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा, मेरिट लिस्ट में आप आइएगा। एकदम पीडीएफ खरीद लीजिए, और जो भी प्ले लिस्ट में अभी वीडियो पड़ा हुआ है उसको जाके देखिए, तभी जाके नागपुरी में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नागपुरी में अच्छा स्कोर कर दीजिएगा ना दोस्तों, तो 100% आप मेरिट लिस्ट में रहने के काबिल रहिएगा। और साथ ही साथ आपको थर्ड पेपर में भी अच्छे से पकड़ बनाना होगा। थर्ड पेपर में दोस्तों आप लोग झारखंड अच्छे से पढ़िए, झारखंड आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर दिला सकता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप झारखंड को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि झारखंड से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिए, आपको आप लोग का प्यार ही हमारे लिए बहुत है। बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, मैं इसी तरह आप लोग को कांटेक्ट उपलब्ध कराता रहूँगा। और आप लोग से मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे में तैयारी से करते रहिए और अपना रिजल्ट दीजिए। मुझे आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के लिए आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग पढ़िए दोस्तों। और अभी दोस्तों देखिए क्या हुआ था, जेई का एग्ज़ाम हुआ था, जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह से धांधली हुआ था, किस तरह से दोस्तों पेपर लीक का मामला आया था, इसी तरह जेपीएससी में भी हुआ था। तो देखिए अभी जेई वाला में क्या हुआ ना, सारे स्टूडेंट यूनाइट बन के एक साथ खड़े हुए, तो उसका परिणाम क्या निकला कि जो भी पेपर लीक हुआ था उसका भंडाफोड़ हुआ। और आज दोस्तों आज का न्यूज़ है कि जो भी लीक हुआ था उसमें से एक गिरफ्तार भी हुआ। तो इस तरह से इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है ना कि आप लोग यूनाइट रहिए ना, यूनाइट रहिएगा तो हर गलती के लिए क्या होगा ना, गलती करने वाले को झुकाया जा सकता है। लेकिन हम लोग में क्या है, झारखंड के जो भी स्टूडेंट हैं, तो हम लोग अपने आप में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, गलती को हम लोग देखते नहीं हैं। गलती को बर्दाश्त कतई मत कीजिए, क्योंकि गलती होगा ना दोस्तों, गलती के वजह से क्या होगा कि सीट बिक जाएगा और आप लोग तैयारी करते रह जाइएगा, आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आप जब भी कुछ गलती ऐसा लगता है ना, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी अगर आपको पता चले तो उसका साथ जरूर दीजिए। इसी तरह से यूनाइट बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग को हर हाल में एक साथ सबको मिल के आना होगा, और इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार है हम लोग के संस्था में, जेएसएससी में, जेपीएससी में, तो उन सबको दूर करना होगा। इसके लिए आप सभी को एक साथ खड़ा होना होगा, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर तो आपको चलते रहेगा, लेकिन आप इन सब में ध्यान दिया कीजिए। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।